मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास लंदन में होगा। मियां नवाज शरीफ ने पार्टी की सीनियर क़यादत को लंदन बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सीनियर रहनुमा लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं लंदन में कोई गैर मामूली इजलास नहीं। नवाज शरीफ से खैर सगाली मुलाकात के लिए 8 से 10 अफराद निजी दौरे पर लंदन जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं तमाम इत्तेहादी जमातों से पंजाब की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। सियासी जमातों में मुशावरत का अमल जारी रहता है। PTI में सियासी मुशावरत नहीं होती, वहाँ एक शख्स की बात सुनी जाती है। वज़ीर आज़म और नून लीग का वफ्द नवाज शरीफ से मिलने लंदन जा रहा है। आज़म नज़ीर ताड़ड़ बोले गवर्नर पंजाब और सदर ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। वफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब को हटाने के फैसले की तौसीह की। कोई आईनी ओहदेदार अपनी हुदूद से तजावुज ना करे। किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। काबीना ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की भेजी गई जो एडवाइस थी फॉर रिमूवल ऑफ द तौसीक की और उसको उन्होंने अप्रूव किया। किसी किस्म की जो ट्रांसग्रेशन है, किसी किस्म की जो मुदाखलत है, किसी किस्म की जो इख्तियारात का झुकाव है वो कबूल नहीं किया जाएगा और कोई आईनी ओहदेदार जो है वो अपनी हदूद से तजावुज़ ना करे। मुल्क को किसी आईनी बहरान की तरफ दानिस्ता धकेलने की कोशिश ना की जाए। उमर सरफराज चीमा जाने से इनकारी रहे। हुकूमत को गवर्नर पंजाब को बरतरफ करना पड़ा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना अरकान के मुताबिक उमर सरफराज चीमा को हटाने के लिए आईनी तरीका इख्तियार किया गया। सदर आरिफ अलवी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। स्पीकर पंजाब असम्बली का मकाम गवर्नर काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन। चौधरी परवेज इलाही ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। असम्बली सेक्रेटेरिएट में दफ्तरी उमूर निपटाने में मसरूफ। उमर सरफराज चीमा का गवर्नर का चार्ज छोड़ने से इनकार। आईनी माहिरीन से मुशावरत। बरतरफ गवर्नर की सिक्योरिटी वापस। गवर्नर हाउस में दाखिले की इजाज़त नहीं। गवर्नर हाउस के बाहर रुकावटें। पुलिस हाई अलर्ट। जिद अगर कोई करे तो उसका तो कोई नहीं हो सकता। जो आइन है और कानून वो अपना रास्ता खुद बनाता है और गवर्नर साहब जो हैं उनका ओहदा अब ख़त्म हो चुका है। उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है और अगर एक गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का जो है प्लेजर खो बैठे हैं तो फिर वहाँ पे रहने का कोई जवाज़ नहीं है, इखलाकी तौर पे भी, आईनी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी। गवर्नर पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया गया। अब उमर सरफराज चीमा के पास ओहदे पर रहने का कोई आईनी और कानूनी जवाज़ नहीं। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की लाहौर में 24 न्यूज़ से गुफ्तगू। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हफीजुर रहमान, सदर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर कहते हैं सदर के पास गवर्नर को हटाने की वजीर आजम की एडवाइस मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने राइटली उसको डी नोटिफाई किया। कुर्सी जो नहीं छोड़ते इज्जत से, उनसे फिर इसी तरह ऐसे लोग जो है ना, छोटे लोग फिर अदारों के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब अगर उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है तो उनको चाहिए कि अपना ओहदा इज्जत और वकार से छोड़ दें और जो नए उनकी जगह पे आए हैं वो अपना हरफ दें। बिल्कुल एक गैर आईनी इक़दाम है सदर मुमलिकत की तरफ से। उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि उसको मुस्तरद। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को हटाने का फैसला। जिम्मेदारी एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद को देने की तजवीज़। समरी वज़ीर आला को भेज दी गई। अहमद अवैस कहते हैं उन्होंने पहले ही ओहदा छोड़ने का फैसला कर रखा है। गवर्नर पंजाब को हटाकर गैर आईनी काम किया गया। शहबाज शरीफ कोई भी ओहदा रखने के अहल नहीं। किसी के इक़्तिदार की हवस के लिए आइन को उसके ताबे नहीं बनाया जा सकता। आइन को पामाल किया गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। फवाद असदुल्ला खान DGIB तैनात करने की मंजूरी। चेयरमैन वापडा का इस्तीफा मंजूर। नवीद अजहर चौधरी को 3 माह के लिए चेयरमैन वापडा का इजाफी चार्ज दे दिया गया। MD बैतुल माल जहीर अब्बास खोकर ओहदे से फारिग। पाक अफगान ट्रांसिट ट्रेड मुआहदे में चौथी बार तौसी। अफगानिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहों और वाघा तक रसाई की इजाजत। 1 से ज्यादा गैर मुल्की पासपोर्ट
मंसूख करने की मंजूरी। आप क्या कर रहे हैं? आप फौज के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी रीसेंट कैंपेन में हर जगह पे आप फौज को बुरा भला कह रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या हो गया आपको? यही फौज थी जो आपकी सपोर्ट में थी। जब तक सियासी इख्तिलाफात थे, हर इख्तिलाफ काबिल एहतराम, लेकिन अब बात हमारे घर पे आ गई है जब खुलेआम हमें फौजियों को गद्दार कहा जा रहा है। गाजियों और शहीदों की वारिस अफवाज है और इसका सपा सलार अफवाज पाकिस्तान का फख्र है और हम उनके साथ हर जगह पे खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हम एक मुनज़्ज़म कौम है, हमें अपने फौज पर फख्र है। हमारी अस्करी अफवाज और ख़ुसूसी तौर पे अस्करी क़यादत मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकते हैं। अफवाज और क़यादत को निशाना बनाने पर रिटायर्ड फौजी बरहम। रिटायर्ड फौजी बोल पड़े, हर इख्तलाफ काबिल एहतराम, लेकिन अब बात हमारे घर पर आ गई है। रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान फौज और चीफ के साथ खड़े हैं, कहते हैं हमें फौज पर फख्र है, पाक फौज को काम करने दें, इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग जमहूरियत और निज़ाम के लिए खतरा है। अरकान की खरीदो फरोख्त के जरिए हुकूमत गिराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। जुर्म करने वालों को इसका फायदा लेने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? आर्टिकल 62(1)F के तहत ही नाहिली ताहयात है। आर्टिकल 63(A) की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ मुल्क के फायदे के लिए हो सकता है। मिसाक़े जमहूरियत पर पार्लिमान का इत्तफाक होता तो आइन का हिस्सा होता। अदलिया फौज की तस्दीक ज्यादा संगीन जुर्म है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुनहरिफ अरकान का वोट किस कानून के तहत शुमार नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो इलेक्शन कमीशन जब्त कर सकता है, पार्टी तहलील करने का इख्तियार नहीं। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर के दलाइल। अकबर एस बाबर कहते हैं मीर जाफर और मीर सादिक वो होते हैं जो आइन शिकनी करते हैं। दूसरी आप बात करते हैं, आजकल ये बहुत चला हुआ है मीर जाफर और मीर सादिक का हवाला, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। खान साहब, मैं आपसे ये कहता हूं कि जो मॉडर्न डे मीर जाफर और मीर सादिक हैं, वो लोग हैं जो आइन को तोड़ते हैं। ये है मीर जाफर मीर सादिक। तहरीक इंसाफ के बागी अरकान की नाहिली का रेफरेंस। बागी अरकान ने पंजाब असेंबली के तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में पेश किया। बागी अरकान ने दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मेंबर सिंध का पीटीआई वकील से इस्तफसार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, रेफरेंस के साथ शवाहिद क्यों नहीं लगाए, पहले दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए इन एक्शन। सूबे में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों को अस्तरीनो फ़ाल करने का फैसला। हमजा शहबाज कहते हैं महंगाई के बायस आम आदमी का कोई पुरसानी हाल नहीं। साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस सफ़ेद पोश तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया।